आज तिथि है 15 नवंबर। ये स्थान है वेदराम पंडित जी का घर। लगभग 2:30 बजे का समय रखा है कार्यक्रम के लिए। हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं। क्या है कि आपके मन में कोई इच्छा आई होगी, हम बात करते हैं हमारे कॉलेज में कुछ होना चाहिए, इससे थोड़ा प्रेरणा करें। जैसे आपकी इच्छा वैसे ये स्टूडेंट हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के। पहले क्लास से कैसा होना चाहिए, किस तरह के कार्य तक प्रमोट करना, बस उसके बाद ट्वेल्थ ऑनवर्ड मैनेजमेंट कॉलेज के लिए कॉर्पोरेट एचआर, फैक्ट्रीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैनेजमेंट क्यों चाहिए, वो कैसे संभव है, हमारी बहनें कितने प्यार से सजा रही हैं ये। हेलो हेलो, कृपया ध्यान दें। हेलो, कृपया ध्यान दें। आप समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है स्थान पंडित समय 2:30 बजे। आज सहयोग के माध्यम से बताया जाएगा कि अपने अंदर छुपी हुई समस्त देवी देवताओं को कैसे जागृत करें। धन्यवाद। हेलो, कृपया ध्यान दें। आप समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है आज समय 2:30 बजे स्थान पंडित वेद प्रकाश जी का घेरा। यहाँ पे आपको सहयोग के माध्यम से बताया जाएगा कि अपने अंदर छुपे हुए समस्त चला हो बोलिए भाई, बोला बोलते रहो ये तो नाम से हो गए। तो होनी है। सब लोग साथ देंगे, हमें गणेश का भजन लेते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।
REC लिखा आ गया। हाँ ठीक है, और इसे दोबारा दबाइए, देखिए अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा दबा दीजिए। बंद करने के लिए आज का दिन बड़ा सुहावना है। एक तो मौसम अच्छा, दूसरा हृदय अच्छा। हृदय अगर अच्छा ना हो तो मौसम भी बेकार लगता है। पुरानी कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब जहां गंगा की बात चली है तो इस घोर कलयुग के समय में एक ऐसी गंगा इस पृथ्वी पे अवतरित हुई है। भागीरथ ने पता नहीं कौन से काल में गंगा जी को बुलाया था, किस तरीके से आई होंगी, कैसे नहीं आई होंगी हम नहीं जानते, लेकिन इस काल में जो गंगा की धारा है इस पृथ्वी पे अवतरित हुई है और उस गंगा की अनुभूति हमारे पूरे शरीर के अंदर हो सकती है यदि हम इस गंगा को अपने भीतर में लाने की इच्छा मात्र रखें। मात्र इच्छा से ये गंगा का प्रवाह हमारे भीतर में जा सकता है और जाने पर हमें आनंदित कर सकता है। और वो आनंद उन दिव्य आनंद में से है जो संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त करने में ना होगा। जब भी हम सांसारिक स्तर पे कोई चीज पाना चाहते हैं है। और ये स्थायी आनंद उस बहती हुई गंगा को अपने ही शरीर के अंदर बहते महसूस करने से ही उत्पन्न होता है और उसके लिए हमें कुछ विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। वायु चलती है
उसकी अनुभूति होती है, दिल में आनंद आता है। बरसात होती है, हमारे शरीर को छुए या ना छुए हमारा हृदय गदगद होता है। जब कभी पहाड़ की किसी चोटी पर उस पे जमी हुई बर्फ पे सूर्य की जब लालिमा गिरती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे हृदय को आनंद देता है। कभी सागर के किनारे खड़े होकर उनकी लहरों को देखें, उठती गिरती लहरों को देखकर आनंद आता है। लेकिन ये सारे आनंद दृष्टिगत है, अनुभूतिगत है। जब दृश्य समाप्त तो आनंद भी समाप्त। कुछ शेष स्मृतियां रह सकती हैं पर वो भी कुछ काल के लिए। तो आज हम इस चीज का, अद्भुत आनंद का आनंद लेने जा रहे हैं। जो आनंद मां निर्मला ने, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, 5 मई 1970 से पूरे विश्व को ये आनंद में डुबोना शुरू कर दिया। मां ने संसार में आई मार्च 21, 1923 संसार में आगमन हुआ। जब संसार में बाहर आई तो दाई ने देखकर आश्चर्यचकित रह गई, डर भी गई, क्योंकि इस बालिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुस्कुराते हुए संसार में आई। कुछ डरे तो कुछ खुश हुए कि कोई विलक्षण बालिका का आगमन हुआ है। और बड़े होते होते इनकी विलक्षणता संसार में परिलक्षित होने लगी। 12-13 वर्ष की अवस्था में ही मां को निभानी पड़ी। अंग्रेजों ने जुर्म भी ढाए। गांधी जी के साथ भी मुलाकात रहा करती थी मां की। गांधी जी के आश्रम में आना जाना चलता था। और शादी हुआ। सांसारिक मानव बनकर रही और दिव्य कार्यक्रम को 5 मई 1970 से शुरुआत की। 5 मई को क्यों विशेष माना गया? क्योंकि इस गंगा के आगमन की अनुभूति की जो पहली प्रक्रिया थी वो 5 मई 1970 को घटित हुई। मां ने अपनी साधना, तपस्या के बल पर हमारे सर के ऊपर वाले हिस्से में जागृति की बयार को स्थापित किया। उस गंगा के आगमन की अनुभूति को स्थापित किया और धीरे धीरे शनै शनै ये कार्य पूरे विश्व में फैलता चला गया। आज लगभग 150 राष्ट्रों के लोग इसका आनंद उठाते हैं और प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वधर्म एकाकारिता के ऊपर स्थापित है। कोई धर्म नहीं है, एक मार्ग है जिस पर सब धर्म के लोग चल सकते हैं और चलने का लाभ अनेकों लोगों को होता है। और ये कोई प्रचार ही नहीं है, ये तो एक आनंद है। हम सब आनंद में डूबे हैं और हम चाहते हैं पूरे मानव जाति इस आनंद को प्राप्त करे। क्योंकि इसमें कोई दान, दक्षिणा, चढ़ावा, ये सब झंझट नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। इसमें है अपने ही इष्ट का जागरण। जिनको भी हम मानते हैं, जिनकी भी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिनके भी प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, जिनके विश्वास पे हमारी जिंदगी कायम है, उन देवताओं को जागृत करने का मार्ग है ये, उन इष्ट की अनुभूति करने का मार्ग है ये। इसीलिए सभी लोगों ने अपनाया और जहां जहां लोग जुड़े, घरों में कल्याण हुआ, मन मस्तिष्क में शांति की स्थापना हुई, चित्त में स्थिरता आई। परिणाम सांसारिक स्तर पे भी बड़े लाभ मिलने शुरू हो गए। बच्चों के लिए पढ़ाई का लाभ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शक्ति केंद्र है हमारे अंदर। सबसे पहला शक्ति केंद्र लाल रंग का नीचे श्री गणेश जी इसके मालिक हैं, जिससे हमें इनोसेंस मिलती है, यानी कि एक बालपन की बाल सुलभ भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जब हमारे अंदर बाल सुलभ भाव उत्पन्न होता है तो दूसरे चक्र से हमें ज्ञान मिलता है, जो सरस्वती माँ ब्रह्मा की देन है। जब ज्ञान आता है तो हमारे अंदर आत्म संतोष आता है, शांति आती है। जब आत्म संतोष आता है तो हम हृदय से शक्ति की अनुभूति करते हैं और शक्ति की अनुभूति जब होती है तब हम कंठ में उपस्थित शक्ति से साक्षी भाव में आ सकते हैं।
क्योंकि कृष्ण जी की शक्ति कंठ में, जगदम्बा की शक्ति हृदय में, विष्णु लक्ष्मी की शक्ति नाभि में। और जब इस साक्षी भाव में हम आते हैं तब हम किसी को क्षमा कर पाते हैं। जो खूबी हमें यहाँ से माथे से मिलती है, आज्ञा चक्र कहलाता है। ये शक्ति केंद्र है जो क्षमा को विकसित करता है हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर क्षमा विकसित हो जाती है तो हम परमात्मा से पूर्ण एकाकार हो जाते हैं। तो 7 खूबियां हमें लगभग मुख्य रूप से मिलती हैं। भोलापन, ज्ञान, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, साक्षी भाव, विनम्रता, स्वीटनेस यानी कि मधुरता, और यहाँ क्षमा, और यहाँ पर पूर्ण एकाकारिता भगवान के साथ। तो ये हमारे अंदर उपस्थित है सारी चीजें। और जब हम साधना से जुड़ते हैं, वो दिव्य धारा हमारे इन अंदर शक्ति केंद्रों को छूती है, तो ये शक्ति केंद्र जागृत होने लगते हैं। और जागृत होने के बाद जो इनके पास गुण है वो हमें धीरे धीरे मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन आता है। बहुत गुस्से वाले लोग भी अब अच्छे हो गए हैं, जो सारे दिन दुखी रहते थे वो भी शांत हो गए हैं, विश्वास आ गया है। ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु रहा करते थे, अब मदद करने को आतुर है। घृणा करते थे, अब प्रेम ही प्रेम फूटता है। बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे परिवर्तन की अनुभूति आप करेंगे। और 3 शक्तियां हमारे अंदर और भी हैं। दाईं साइड में एक नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, बाईं साइड में चंद्र नाड़ी, और बीच में ज्ञान की नाड़ी है। जन्म पत्री जिन्होंने देखी होगी उसमें देखा होगा कौन सी नाड़ी पे जन्मे है, मध्य पे जन्मे, आदि पे जो है जन्मे, कि अंत्य पे जन्मे। अंत्य नाड़ी होती है सूर्य नाड़ी, आदि नाड़ी होती है चंद्र नाड़ी, और मध्य नाड़ी होती है ये ज्ञान की नाड़ी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, कबीरदास ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला। तो संक्षेप में इतना सा बताकर अब आपको ले जाना चाहते हैं उस ओर जहां हमारे ही भीतर में हमारे ईष्ट जागृत होने को आतुर हैं। आज वो बड़े खुश हैं क्योंकि वो आज जान रहे हैं अंदर से कि आज हम बच्चे उनको जगाने वाले हैं, और वो भी मुक्ति की तरफ जाने वाले हैं, वो भी बंधित हैं। परमात्मा ने ऐसे विलक्षण स्थिति हमारे अंदर बनाई है जैसे वो खुद हैं। जो भी उनके देवताओं की फौज है उन सब का अनुपातिक रूप से उपस्थिति हमारे अंदर भी डाल दी उन्होंने। अनुपातिक रूप से वो सारे देवी देवता हमारे अंदर भी विद्यमान हैं। और देखिए मजे की बात, मानव मुक्त नहीं होता है, ये देवता मुक्त होते हैं। जो बंधन में आए हुए हैं शरीर रूपी, और मानव की इच्छा का इंतजार करते हैं कब इसके अंदर इच्छा जागे जिससे हम मुक्त हो सके। जैसे कि एक बहुत बड़ा चुंबक, और उसके अगर तोड़ दिया जाए तो उसके लाखों कण बन जाएंगे, और लाखों कण बन के वो सब एक साथ रहना चाहते हैं। तो हम सब वही चुंबक के कण हैं, वही निर्मल चेतन अंश है, हम वही हैं, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। क्योंकि हमारे अंदर समझ कहां से आ रही है, हमें कैसे पता अंदर से कि हम कुछ बात तो है हमारे अंदर। हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम विचार भी नहीं है, आखिर हम हैं क्या? हम वही चुंबकों के कण हैं, और चुंबकों का जो कणों का समूह है उसे हम ईश्वर कहते हैं। जुड़े हैं, कैसे हैं हम, कहाँ जुड़े हैं? लेकिन जब दूर किया तब हमें समझ में आया। अब जैसे इस घेर में हम बैठे हैं, अब इस घेर को बाहर से कैसे जानेंगे? हमारे अंदर यहाँ बैठे हुए हम सब लोग बड़े प्रेम से यहाँ बैठे हैं, हम सबके अंदर इच्छा जागे कि आखिर ये बाहर से कैसा दिखता है, कैसा है ये, किसका है ये? तो इस घेर से हमें बाहर जाना होगा। यही परमात्मा ने व्यवस्था की, दूर किया हम सबको, एक धरती का निर्माण किया, वहां बैठा दिया। अब दूर से फिर एक चुंबकीय क्षेत्र है, हमारे अंदर एक इच्छा होती है परमात्मा से जुड़ने की। हम चाहते नहीं है, फिर भी इच्छा होती है कि हम उससे जुड़ना चाहते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो इसीलिए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। और थोड़ा सा इतना और बताना चाहते हैं, बहुत से लोग जन्म पत्री में बहुत विश्वास करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की दशा वगैरह देखते रहते हैं कि भाई बृहस्पति की नीच की दशा चल रही है, उच्च की चल रही है, शनि आया गया, चंद्रमा की लगन लग गई, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, पंडित जी बताते रहते हैं बहुत सारे।
क्षमा कीजिएगा, जो सत्य बताने वाला हूं उसमें आपको अच्छा लगेगा, बुरा मानने वाली बात नहीं। ये 7 शक्ति केंद्रों पे 7 ग्रह भी हैं। पहले शक्ति केंद्र पे मूलाधार चक्र पे मंगल, मंगल कल्याणकारी, और श्री गणेश जी भी कल्याणकारी। ज्ञान का देवता बुध दूसरे शक्ति केंद्र पर, ज्ञान का गुरु, गुरु जो क्षेत्र है हमारा, गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह हमारे नाभि में, हृदय में आनंद देने वाला शुक्र, कंठ में शनि और मस्तक पर सूर्य और सर के ऊपर चंद्र। भोले बाबा का चित्र देखा है? चंद्रमा कहाँ होता है? सर पे। और चंद्रमा इतना बारीक सा होता है, क्यों? बड़ा वाला चंद्रमा उन्होंने अपने सर पे धारण क्यों नहीं किया? कभी सोचा आपने? पूनम का चांद क्यों नहीं धारण किया उन्होंने? वो तो बहुत सुंदर होता है। आप कह देंगे भाई उनकी इच्छा, हल्का भारी जो उनकी मन करे कैसे भी धारण करे। नहीं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, एक झूठी कहानी है, सच्ची जैसी लगेगी, ये समझ लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, भोलेनाथ जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने दे दिया श्राप कि बड़ा अपनी सुंदरता पे नाच करता है, जा आज से तेरा रूप समाप्त हो जाएगा। अब धीरे 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 करके चंद्रमा छोटा होने लगा, बिल्कुल छोटा हो गया। और एक दिन शीशे के सामने जब खड़ा हुआ तो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा था, खड़ा है पर देख नहीं रहा। बड़ा दुख हुआ उसको। करती है शक्तियां, और बहुत आसान, कुछ भी तो नहीं करना बाहर से। आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग घर के चलाने वाले हैं, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी उपयोगिता हो जाएगी हमारे जीवन की। हम सब लोग बड़े दुखी भी होते रहते हैं, यदि कभी कभी डिप्रेशन आ गया, अंदर से दुखी हैं, हमसे बुरा तो संसार में कोई है ही नहीं। गलती कर दी तो पछतावे का साल भर तक पछतावा ही नहीं जा रहा, दीमक की तरह अंदर हमारे को कष्ट दे रहा है पछतावा। गिल्ट आ गया तो कभी बाहर ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। किसी ने हमारी एक बार बेइज्जती कर दी गलती से पब्लिकली, तो हम पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को गड्ढे में डाल लेते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में हमारी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। किसी ने अगर कुछ कहा है तो बाहरी शरीर को कहा है, किसी ने अगर कुछ कहा है तो इस शरीर का जो नाम है उसको कहा है। हम तो शरीर भी नहीं है, हम वो चेतना है, हम उसके कण हैं, हम परमात्मा के प्रकाशित अंश हैं। हमें कौन कुछ कह सकता है? क्योंकि हम नहीं जानते, इसलिए हम परेशानी में आते हैं, इसलिए हम पीड़ा में आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हम अपने आप को एक व्यक्तित्व के दायरे में कैद कर लेते हैं। व्यक्तित्व का एक छोटा सा दायरा, जो व्यक्तित्व का निर्माण अनेकों जन्मों में होता रहा है। हर बार इस व्यक्तित्व को हमने परिपोषित किया, पाल पोष के बड़ा करते जा रहे हैं अपने इस व्यक्तित्व को। इसलिए हम हमेशा वो करना चाहते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। है ना आश्चर्य की बात? अगर किसी को नीला रंग पसंद है तो सारे कपड़े वो नीले ढूंढने की कोशिश करेगा, पहले से ही पसंद है ना? किसी को अगर भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है तो हमेशा चाहेगा हर घर में भिंडी मिल जाए, क्योंकि कंडीशनिंग होती गई जा रही है। एक आदत डाल ली हमने, और यही आदत हमारे दुख का कारण है। अब ऋतुएं कितनी होती हैं, तब्दील होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। हर ऋतु का एक आनंद है। हम सोचे यार सदा सर्दी ही रहे, किसी को बहुत सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बरसात। अब कोई ये सोच के बैठ जाए कि भाई बरसात ही होती रहे तो बस होली खेती, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जिस चीज की हम आदत डालते हैं वही हमें दुख देती है, सांप की तरह डसती है अंदर। तो ये समझ कहां से विकसित होगी? जब हमारे अंदर आर्थिक नाविक नैया खे रहा है और वो चल रही है, खत्म। हमने क्या करना है उसमें? इस धरती में हम आए हैं, नैया पे बैठे हैं और वो ने नैया चलानी है और हमने उसका आनंद उठाना है। कुछ भी नहीं करना मानव को यहाँ पे, केवल कर्तव्य पालन करने हैं, केवल कर्तव्य। 5 चीजें हमें दी, 4 हाथ पांव और 1 मस्तिष्क, बस इसका सदुपयोग करना है। 3 भावनाओं के साथ करना है, मेहनत, लगन और ईमानदारी। कोई और चीज चाहिए ही नहीं संसार में। अगर भगवान को पाना है तब भी मेहनत, लगन, ईमानदारी। संसार में कुछ पैसा कमाना है तब भी मेहनत, लगन, ईमानदारी। और घर चलाना है तब भी मेहनत, लगन, ईमानदारी। 3 चीजों के संयोजन से हम अपना खजाना ढूंढ लेते हैं। हम सब खजाने के साथ धरती पे उत्पन्न हुए हैं। वो खजाना कब मिलता है? जब इन 5 चीजों का सदुपयोग करते हैं और 3 भावनाओं के साथ करते हैं तो हमें हमारा खजाना मिल जाता है। जो एक भी चीज मिस कर देगा उसे खजाना नहीं मिलेगा।
बहुत से लोग चोरी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उनका खजाना निश्चित रूप से मिलेगा, पर वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। होता क्या है, तो अपने खजाने पे हजारों ताले लग जाते हैं। इंटरेस्टिंगली कि जो हमारा खजाना था उस पे 7 ताले और लग गए, अब तो अगले जन्म में भी नहीं मिलने का। अगर बेईमानी करी खत्म, हमारा खजाना खत्म हो गया। ये बहुत साधारण सी चीज है, बहुत मजेदार। हम सबका एक आयु कितनी है मान लीजिए 70-80 साल की, सपोज। हर 5वें 10वें साल में हमें कुछ ना कुछ अपने आप मिलता है, प्रयास करे बगैर मिल जाता है आश्चर्यजनक रूप से। हम केवल मेहनत करते हैं, हमें मिल जाता है। एक व्यापारी है, वो अपने उसने काम शुरू किया, ग्राहक अपने आप आ जाते हैं। कौन भेजता है? वही। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए साधन कहां से आते हैं आप सब पे? कैसे उपलब्धि होती है सारे साधनों की? वही कराते हैं। मजे की बात यह है, कोई सोचता है 2-4-5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, बड़ा कठिन काम है, पता नहीं कैसे एडमिशन हो जाता है, पता नहीं कैसे वो खर्चा भी हो जाता है। कौन कराता है? हमें केवल कर्तव्य करना होता है 5 चीजों का सदुपयोग करके। तो ये हमारे जीवन की एक फिलॉसफी है। 5 चीजें, हाथ, पांव और दिमाग का सदुपयोग, और 3 मिश्रित भावनाओं का योग, मेहनत, लगन और ईमानदारी। बस जीवन में 100% कामयाबी, कोई फेल नहीं हो सकता कभी भी। ऐसे ही ध्यान का मामला है। ध्यान में भी खुद से ईमानदार रहना है, खुद से। वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आवरसेल्फ। हमें खुद से ईमानदार होना है। शीशे के सामने खड़े हो गए, कहें हाँ मैं, बंद आंखों से भीतर की दुनिया का अनुभव होता है। भगवान को देखना नहीं है, अनुभव करना है। भगवान अनुभव की स्थिति है, दृश्य की नहीं। शांत होकर, बिल्कुल शांत, अपने मन को बिल्कुल हृदय में ले जाएंगे, बिल्कुल हृदय के बीचों बीच। जैसे श्री हनुमान ने अपना कलेजा चीरा था तो श्री राम नजर आए थे। बिल्कुल सच्चे दिल से अपने हृदय में बिल्कुल मन को ले जाकर महसूस करेंगे जो भी हमारे प्रिय प्रभु हैं, ईष्ट हैं, और प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, आज वो शुभ दिवस आया है जो हमारे भीतर में आपने अपनी उपस्थिति को अनुभव कराया है। आज हम आपसे निवेदन करते हैं, मन से तो हम आपको न जाने कितने युगों से मानते थे, चाहे कोई खिंचावट दो, कोई भी प्रमाण दो कि हमारे हृदय में आप हैं। हम सब की प्रार्थना है, हम सब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, जो किया अनजाने में किया, क्षमा के योग्य हैं हम सभी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जागो, हे भगवती माँ जागो, ओ भोलेनाथ जागो, हे श्री राम जागो, हे कृष्ण जी जागो, हे हनुमान जागो, हे श्री गणेश जागो। जागो समस्त देवताओं, जागो समस्त शक्तियों। आज बच्चे पुकारते हैं, जागो, हमारे अंतःकरण में जागो, हमारी समस्त नसों नाड़ियों में जागो, हमारे समस्त रोम छिद्रों पर जागो। आओ देवगणों, आओ ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों, आओ हमें योग कराओ। हे समस्त देवताओं की जननी मां, हे आदि शक्ति, हमें योग दो, हमें आत्मा का साक्षात्कार दो, हमें जागृति का अनुभव दो। जागो, हम सब के भीतर हमारे मन में रहना, हमारी समस्त जागृतियों में रहना। आज हम बच्चे
से आपको जगाना चाहते हैं। करो मदद समस्त शक्तियों, करो हमारी मदद, हमें योग दो, हमें अपने ध्यान में ले जाओ, हमारी समस्त समस्याओं को समाप्त कर दो, हमारी समस्त पीड़ाओं को हर लो, हमारे समस्त परेशानियों को ले लो, हमें आनंद में स्थित कर दो, हमें प्रेममयी बना दो, हमारे भीतर में ज्ञान का उदय करा दो, हमारे मन के समस्त अंधकार को हर लो, हमें जागृति की किरण दे दो, हमारे भीतर में आओ मां, जागो मां, जागो, जागो मां। अपने मन को आकाश में ले जाएंगे। परमात्मा की समस्त शक्तियां आकाश में विचरण करती हैं, सारे धर्म के लोग जानते हैं। अपने मन को आकाश में ले जाएंगे और ऊपर और ऊपर, अब अंतरिक्ष में ले जाएंगे, जहां सारे ग्रह नक्षत्र तारे चंदा सूरज उपस्थित हैं। धीरे धीरे एक यान की तरह इस अंतरिक्ष से भी ऊपर अपने मन को ले जाएंगे। जितना ऊंचा उतना शक्ति से ओतप्रोत, और धीरे धीरे उस शून्य स्थान पर पहुंचेंगे। मन को वहां पहुंचाएंगे जहां ना अंतरिक्ष है, ना धरती है, ना आकाश है। एक शून्य स्थान, एक निर्मल स्थान, एक आनंद देने वाला स्थान। उस स्थान पर अपने मन को रख देंगे, शांत भाव से अपने मन को वहां रख देंगे, और वहां से आने वाली ऊर्जा को एक नदी की तरह उस स्थान से एक ऊर्जा की धारा आती है, उसको अपने सर पर महसूस करेंगे। जैसे बारिश होती है तो सर पर गिरती है। जलप्रपात, झरना, झरने के नीचे जाएं तो सीधा सिर पे गिरता है झरना। उस दिव्य धारा की, उस प्रेम की धारा की अनुभूति हम करेंगे अपने सर पर। धीरे धीरे सर से गुजरता हुआ अमृत जल हमारे हृदय में भी जाता महसूस होगा। अपने मन को सर और हृदय दोनों ही स्थानों पर रखेंगे ताकि ये महसूस कर सकें कि वो दिव्य धारा हमारे भीतर आ रही है। बहुत सूक्ष्म महीन अनुभव है, पर महसूस करें, महसूस करें कि वो निराकार में बन के आए हैं। महसूस करें भगवती निराकार रूप में जल की धारा बन के हमारे हृदय में आ रही हैं, जगा रही हैं हमारे सूक्ष्म शक्तियों को, जगा रही हैं हमारी सूक्ष्म शक्ति केंद्रों को, दे रही है हमें आनंद, मिटा रही है हमारे तम को। हमें प्रेम दो मां, हमें ज्ञान दो मां, हमें शक्ति दो मां, हमें ध्यान दो मां। और ऐसे ही हृदय के भीतर और सर पर अनुभव करते 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 हलचल को, ठंडक को, खिंचावट को, गर्माहट को, कोई भी चीज को अनुभव करते 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 हम केवल आधा 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर महसूस करेंगे। दोनों हाथ खोल लेंगे आकाश की ओर, आकाश की ओर हाथ खोल लीजिए, घुटनों पे रख लें हाथ, आंख बंद, मन अपने हृदय के भीतर और सर के ऊपर भी, सर की सरसराहट और हृदय की खिंचावट, ये प्रमाण है देवी के जागरण का,
ये प्रमाण है भोले के जागरण का, ये प्रमाण है हमारी माँ के जागरण का। माँ निराकारा है, निरूपा है, अरूपा है, लेकिन अनुभूति के रूप में उपस्थित है। बस आधा 1 मिनट के लिए शांत भाव से हम महसूस करेंगे। अब अपने मन को हथेलियों में ले जाएंगे, मन को खाली उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में और हथेली के मध्य भाग में अपने मन को रखेंगे। महसूस करेंगे क्या कुछ हलचल हथेलियों में, कुछ गोल गोल से घूमता हुआ खून का दौरा, या हाथों से बहती हुई ठंडी या गर्म हवा की अनुभूति होती है। यदि हाथों में भी अनुभूति होती है तो ये भी योग का प्रमाण है। हृदय के भीतर महसूस करेंगे क्या कुछ खिंचावट, शीतलता, हलचल, खिंचावट, झंझनाहट कुछ होती है। ये भी उसी का अनुभव है। सर के ऊपर अपने मन को रखेंगे, महसूस करेंगे कि सर में कुछ हलचल, शीतलता, ठंडक, खिंचावट होती है। पांव के तलवे में महसूस करेंगे, पांव के तलवे में क्या यहाँ भी कुछ हलचलाल, शीतलता होती है। ये भी केंद्र है, यहाँ भी अनुभव होता है। या शरीर के किसी भी अंदर, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हलचल, खिंचावट, सरसराहट, ये भी योग के लक्षण है। ये समस्त योग के लक्षण है। ये प्रमाण है प्रभु से मिलन के, ये प्रमाण है भगवती से मिलन के। अब प्रणाम करेंगे परमात्मा को सच्चे हृदय से कि आपने हमारे भीतर अनुभूति करने का एक मौका दिया। अब बताइए, हाथों में कोई हलचल महसूस होती है? हाँ, ठंडक यहाँ आती है। पहले की तरह फिर एक बच्चे को बुलाऊंगा मैं। आजा बेटा इधर आ। हाँ इधर आ जल्दी से। नहीं, डर लग रहा है। कोई बच्चा आएगा जो डरता नहीं है बिल्कुल भी? कोई नहीं आएगा। कोई बड़ा आ जाओ। खाली एक प्रमाण, हम सब ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। अगर मैं करूंगा तो आप सोचेंगे ये जादू वादू तो नहीं कर रहे हैं। बेटा इधर आ। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्शन और रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है ये। यदि हम एक, मान लीजिए बिजली से जुड़े हैं, बिजली का कनेक्शन पूरे घर में है और किसी भी एक कमरे में फ्लक्चुएशन होता है तो पूरे कमरे में फ्लक्चुएशन होता है। यदि कनेक्टेड है, यदि वायरिंग है, यदि उस सारे में करंट है, वो फ्लक्चुएशन हम फील कर सकते हैं ना। सेम विद दिस थिंग, दिस कॉस्मिक एनर्जी वर्क्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। वो जो फ्लक्चुएशन किसी भी एक यूनिट में, हम सब एक यूनिट की तरह हैं, घर की तरह। अगर यहाँ पे किसी भी एक यूनिट में वाइब्रेशंस है या कोई एक्शन है तो रिएक्शंस हम सबको फील हो सकते हैं। श्योरिटी इसलिए नहीं कह रहा, यदि हमारी कनेक्टिविटी अभी यहाँ नहीं आ पाई तो वो रिएक्शंस हमारे को हम फील नहीं कर पाएंगे, वो प्रतिक्रिया हम फील नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है किसी को 100% एक ही बार में हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता क्योंकि उसमें हमारा मन का खेल होता है। अगर हमारा मन उस वक्त अपने भीतर चला गया, अपनी आत्मा को टच किया हमारे मन ने, तो कनेक्शन खट से लगता है। यदि हमारा मन विचलित ज्यादा है और हमारा मन इधर उधर के चक्करों में घूम रहा था तो शायद उसमें दिक्कत आए, तो इतने अनुभूति ना आए। बेटा अपने हाथ को ऐसे करो, एक हाथ को इधर आओ, ये वाले हाथ को ऐसा करो और एक हाथ ऊपर रखो। आप सब लोग हाथ खोल लें, छूना नहीं है, और इस तरीके से घुमा, जोर जोर से। आप नहीं घुमाएंगे, जरा महसूस करके देखिए एक्शन और रिएक्शंस को।
हल्की सी एक अनुभूति गोल गोल की हथेली में, बाई हथेली में घूमने की फीलिंग हो रही है हल्की हल्की। आ रही है गोल गोल, और तेज कर बेटा। हल्की सी जो घुमाव सा जो आ रहा है, ये प्रमाण है कि हम उस भगवती की शक्ति के साथ जुड़ गए हैं। बैठ जाओ बेटा। ये केवल एक छोड़। अब दोबारा वापस ले आके देखें, ये अंतर आ रहा है। आ रही है हवा, ठंडी या गर्म कुछ भी हो सकती है, ठंडी गर्म आनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक साइन है कनेक्टिविटी का कि हमारा योग ईश्वर से हो गया। हाथ नीचे कर लीजिए, प्रतीक है। तो इसीलिए कोशिश करिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब सूरज की पहली किरण धरती पे गिरती है, शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होता है। तो 4 से 4:15 के बीच में ध्यान शुरू हो जाए तो बढ़िया। सबसे उच्चतम समय यही है। वैसे आप जब भी उठें, इसमें बंधन नहीं है, आप जब उठें तब ध्यान करें, और शाम को सूरज डूबने के बाद। और इससे क्या मिल रहा, अगर अंतर समझ में आ गया, वहां घुस जाए सबसे अच्छा वही। अगर हमें ये पता चल जाए कि किस कॉलेज में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहीं मेरा एडमिशन हो। क्यों? क्योंकि अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा हमें नॉलेज मिलेगी, कुछ अच्छा ही हम पाएंगे। तो जब अंतर समझ में आ जाएगा और जो अच्छा अंतर होगा उसमें घुस जाए, तो पुराना तो अपने आप छूट गया। बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा विश्वास करता नहीं था। जैसे भैया जी ने कहा कि जब भी आप पढ़ें तो अपना चित्त दिमाग में और मन में रख के पढ़ें। एग्ज़ाम में जो उन्होंने कहा कि इम्तहान के समय जो भी होता है, मुझे ये सब ऐसे लगता है कि ये सब फालतू बात, ये होता नहीं करो। तो मैंने आँख बंद किए, मेरे पास सामने वो एक पेज खुल गया। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वो पेज खुल गया, स्टेप बाय स्टेप सब फॉर्मूले आने लगे। ज्योमेट्री का था, अब मेरा माइंड भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, सारे फिगर बनने लग गए कि ये फिगर है और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। शुरू हो गया आंसर। मैं सोच रहा था आंसर अब गलत ना हो जाए, तो वो 7 भी आ गया। तब इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, एक्सपीरियंस करें। क्योंकि जो अंतर की अनुभूति होती है, अगर वो शब्द में बयान हो जाए तो वो बात ही क्या है। क्योंकि परमात्मा को शब्दों में क्या मैं बखान कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। जिसने इस सारी सृष्टि को बना दिया, ये सारे पेड़ पौधे बना दिए, जानवर बना दिए, हमें बना दिया, उसे क्या मैं बखान कर सकता हूँ? कभी नहीं। लेकिन मैंने क्योंकि महसूस कर लिया, तो मैंने उसे प्रार्थना की, परमात्मा जो आनंद तूने मेरे अंदर भर दिया है, जिसे मैं इतना भर गया हूँ कि अब मैं वो मेरा स्रोत बाहर निकल रहा है, किसको दूँ? तो उसने प्रेरणा दी कि गाँव गाँव में घुस जाओ, सबको चाहिए। आ गया। ये मेरी बहन जी बैठी हैं, मेरी दीदी, ये इनकी इच्छा जागृत हो रही है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आज 70 लोग बैठे हैं, मैंने गिन लिए हैं। ये इनकी इच्छा का कमाल है, ये इनकी कृपा का कमाल है, ये आप भी कर सकते हैं। बस यही मिला है, हर घर में सत्य को पहुंचा दो और अपने आप को उस सत्य के साथ जोड़ के आनंदित हो जाओ। यही परमात्मा का लक्ष्य है, और उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, न पैसा, न चीजें, कुछ नहीं। और अब आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि रविवार को हमें आने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो क्या यही 2 बजे का समय शनिवार का आप लोग कहें तो हम कर लें? अच्छा, शनिवार को 4 बजे का रख सकते हैं आपके गांव में, यही सेम प्रोग्राम। कितने लोग तैयार हैं? जो गांव वासी हैं वो तैयार हैं? गांव की जो लेडीज है वो आज 4 बजे आ सकती हैं? दूध निकालना होता है। हमेशा से मेरे साथ यही होता है कि सबसे आखिरी में बोलने को मिलता है। जब सब कुछ बोल जाते हैं तो मेरे पास नहीं। आगे पहले खड़ा कर देंगे आपको। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मन इतना खुश है कि मैं वाकई शब्दों में नहीं ढाल सकती हूँ उसको, इसलिए भी अब उसमें कुछ नहीं कहूँगी। मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ देख के, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है,
बस मैं यही श्री माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबको अपनी शरण में ले और जिस आनंद की अनुभूति हम सब ने करी है वो सब आप भी प्राप्त करें। फोटो ले जाना, फोटो। यही मेरी ये नंदग्राम गाजियाबाद में कार्यक्रम है। और मन में सच्ची आज तारीख है 15, और मन पहले से काकड़ में प्रार्थना करें। और दूसरा गाजियाबाद माता में। जी जो आपने सबको दिया है, जो आनंद आपने सबको प्रदान किया है, वो हमें भी इसके लिए मैं आपसे शुक्रिया कराएंगे। ये कितनी देर हो गई प्रोग्राम शुरू हुए? स्टार्ट ये एक्यूरेट में हो गया था 4:30 बजे। अच्छा, 4:40 बजे। ठीक है। पब्लिक आने में आधा घंटा लगा ही देती है, आधा एक घंटा। ये बोल कौन रहे हैं? क्या सबकी यादें साथ रखनी है ना? क्या सबसे ये पहले बोल हम कौन रहे हैं? अपना बायां हाथ श्री माता की तरफ करेंगे और दाहिने हाथ को अपनी हृदय पे रखेंगे। वो चांदना जी है ये जो एडिटिंग करते हैं। और यहाँ सवाल करेंगे, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? हाँ, इसके बाद पुराना जी हम इस हाथ को कहाँ के हैं? गाजियाबाद के? हाँ, इसके बाद पुराना जी। हम इस हाथ को और यहाँ एक और सवाल करेंगे कि श्री माता जी क्या मैं ही अपना गुरु हूँ? इस हाथ को पेट के पिछले हिस्से पर यहाँ रखेंगे पुरानी पद्धति से। और माता जी से मांगेंगे, श्री माता 70 जी 75 के तरीके हैं। मुझे वो शुद्ध विद्या दीजिए, काले वाले सच्चा फोन से ज्ञान 3G दीजिए, फोन आ गए। जिससे मैं आत्म साक्षात्कार ये लोग ना थक जाते हैं। और 10 बार कहते हैं, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ, 10 बार कहो, फिर 8 बार कहो, फिर 12 बार कहो, फिर 16 बार मैं कहो। ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार अपने मन में ये तो उसका टेंशन है, कंफ्यूजन रहता है लोग। अरे जब हम आए थे हम भी बड़े परेशान होते थे, गिनती भूल गए, अच्छा होगा तो दोबारा नए से शुरू यहाँ कर पर फिर आप कीजिए 12 बार कहिए, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ, वाइब्रेशन बहुत है। श्री माता जी तो वो तो इसलिए हो जाएगी, आपके एंटीना भी तो खुले हुए हैं, तो बोलो हृदय में 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, कि माता जी हैं, एंटीना है। हृदय चक्र पहले जैसे हमको आपको बताया गया है, 12 पंखुड़ी वाला है, इसलिए हम 12 बार कहेंगे, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। अब इस हाथ को गर्दन के इस मोड़ पे रखेंगे और गर्दन को दाहिने ओर घुमाएंगे और कहेंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप सबको माफ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ कर दीजिए। अगर आप समझते हैं कि मैं दोषी हूँ, आप समझते हैं कि मैंने कोई पाप किया है, तो आप अपने आप को भी माफ करिए और सबको माफ करिए जिससे आप नाराज हैं। और सिर को झुकाइए, माथे को थोड़ा सा दबाइए और कहिए, श्री माता जी मैं सबको माफ करता हूँ, श्री माता जी मैं अपने आप को माफ करता हूँ
और सारी दुनिया को माफ करता हूँ। इसके बाद इस हाथ को माथे के पीछे ले आते हैं। ये भी आज्ञा का पिछला हिस्सा है। आप अपने आप को माफ अगर नहीं कर पाए हैं, माँ कहती हैं आप निर्दोष हैं, संसार में सारे आकाश में फैला हुआ है, तो सारी दुनिया को चलाता है। तो हाथ आप सामने ले आइए। और जिसको महसूस हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है। जिसको नहीं भी बहुत महसूस हुआ उसको भी महसूस होगा, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, कुंडली सबके अंदर है। इच्छा सबकी होनी चाहिए सच्ची खुशी को पाने के लिए। और कोई रास्ते में रुकावट ही नहीं है, रुकावट खाली अपनी इच्छा की है। परमात्मा माँ तो कृपा करने ही आई है। इसके बाद आगे का 2 दिन रखा हुआ है, कल और परसों, सोमवार और मंगलवार शाम को 4 बजे यहाँ पे राधा कुंज में सौम्या पब्लिक स्कूल, मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के सामने नंदग्राम पे, यहाँ पे कल और परसों फॉलोअप का कार्यक्रम होगा, जहाँ पे आपको ये क्रिया दोबारा से करी जाएगी। जिसको फील नहीं हुआ है उसको उसके साथ वर्क करा जाएगा, उसको दोबारा से ये फीलिंग कराई जाएगी। और